रात्रि के घोर सन्नाटे में राजमहल की दीवारें चीख से कांप उठीं। मेरा पति मेरे ही हाथों मर गया। राजकुमारी सौम्या के हाथों से खून टपक रहा था और सामने पलंग पर युवराज वीरसेन का कटा सिर लुढ़क रहा था। वही तलवार जो कुछ पल पहले उसने उत्सुकता में म्यान से निकाली थी, अब उसके पति की गर्दन पर ढंसकर रक्त की धारा बहा रही थी। यही वह राज्य था जहां एक प्राचीन राज्य में महाराज धर्मवीर राज्य करते थे, जो बड़े धर्मात्मा, न्यायप्रिय और परमेश्वर के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा सुख शांति से रहती थी, क्योंकि महाराज हर निर्णय में धर्म और न्याय को सर्वोपरि रखते थे। उन्होंने अपने महल के पास भगवान विष्णु का भव्य मंदिर बनवाया, जहां स्वर्ण जड्ढित मूर्ति स्थापित की गई थी। इस मंदिर के लिए उन्होंने पंडित शांतिदास नामक ब्राह्मण को पुजारी नियुक्त किया, जो बड़े सदाचारी, धर्मनिष्ठ और संतोषी स्वभाव के थे। शांतिदास कभी लोभ नहीं करते थे, महाराज से किसी प्रकार की याचना नहीं मांगते थे। महाराज धर्मवीर उनके इस स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न रहते थे और सोचते थे कि ऐसे पुजारी से मंदिर की सेवा और भी पवित्र हो जाती है। समय बीतता गया। शांतिदास ने मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए 20 वर्ष व्यतीत कर दिए। महाराज धर्मवीर के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने युवराज वीरसेन रखा। महाराज ने वीरसेन को बड़े लाड़ प्यार से पाला। उसे सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल में शिक्षा दी गई, जहां उसने वेद शास्त्र, युद्ध कला और राज्य शासन के सभी गुण सीखे। वीरसेन बड़ा होकर विद्वान और सुंदर युवक बन गया। महाराज धर्मवीर ने उसके लिए पड़ोसी राज्य की राजकुमारी सौम्या से विवाह तय किया, जो अत्यंत रूपवती, सुशील और धर्मपरायण कन्या थी। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। ढोल नगारे बजे, फूलों की वर्षा हुई, प्रजा ने आशीर्वाद दिए। विवाह के बाद युवराज वीरसेन अपनी नवविवाहित पत्नी सौम्या को राजमहल में लेकर आए। रात्रि का समय था। महल को दीपों से सजाया गया था। वीरसेन थकान से पलंग पर सो गए, लेकिन सौम्या को नींद नहीं आ रही थी। वह उत्सुकता और नई जगह के कारण इधर उधर घूमने लगी। महल की सजावट देखकर उसका मन प्रसन्न हो रहा था। जब वह वीरसेन के पलंग के पास पहुंची तो उसने देखा कि पलंग के नीचे एक चमकदार तलवार रखी हुई है, जिसकी मूठ पर हीरे जवाहरात झरे हुए थे, जो चंद्रमा की रोशनी में चमक रहे थे। सौम्या की उत्सुकता बढ़ गई। उसने सोचा कि यह कितनी सुंदर तलवार है, इसे निकाल कर देखूं तो सही। सौम्या ने तलवार को म्यान से बाहर निकाला। तलवार की धार इतनी तीक्ष्ण थी कि वह बिजली की तरह चमक उठी। सौम्या डर गई, उसके हाथ कांपने लगे। अनायास ही तलवार उसके हाथ से छूट गई और सीधे वीरसेन की गर्दन पर जा गिरी। एक पल में ही वीरसेन का सिर धड़ से अलग हो गया। वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। रक्त की धारा बहने लगी। सौम्या स्तब्ध रह गई। वह रोने लगी, विलाप करने लगी। हे प्रभु, यह क्या हो गया? मुझसे यह अनजाने में कैसे हो गया?